हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं आपका बॉर्डर सेफ्टी फोर्स सिक्योरिटी फोर्स की जो वैकेंसीज आती है आरओ और आरएम यानी कि रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके लिए जो हमने सॉल्व पेपर्स जो भी आज तक के पेपर्स हुए हैं वो, और प्लस आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए हम ये बुक लेकर आए हैं। तो आरओ और आरएम की सॉल्व पेपर्स की प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर्स हम पूरा लेकर आए हुए हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ का रिव्यू हम पूरा डिटेल करके बताएंगे। बुक में क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसे दी गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी ई बुक है, जो आप yctpublication.com वेब वर्जन में यानी कि लैपटॉप, पीसी या टैब में आप एक्सेस कर सकते हैं, या आप इसे एंड्रॉयड मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर। अगर आपको बुक लेनी है तो ये नज़दीकी स्टोर पर आप चले जाइएगा, वहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप ऑनलाइन स्टोर से भी मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट या इंस्टामोजो या मेसो से मंगा सकते हैं, उसकी लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। नहीं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट yctbook.com से भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, लिंक आपको डायरेक्ट वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। उस पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो ये आपको बुक दी जाएगी, वहाँ से आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अगर इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक की जो प्राइस रहने वाली है 195 रुपीज़ रहने वाली है। नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 176 पेज की बुक रहने वाली है। इस पर अभी डिस्काउंट भी मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप नज़दीकी जो आपकी बुक स्टोर होगी वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके उसे ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से पेपर रहने वाले हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल के साथ हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले सॉल्व पेपर्स की बात करते हैं तो रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसीज आई थी, जिसका पेपर 2019 को हुआ था, 22 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में रेडियो ऑपरेटर की हुई थी और सेकेंड शिफ्ट में बीएसएफ रेडियो मैकेनिक का हुआ था। तो दोनों का पेपर यहाँ पे सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं विद डिटेल सोल्यूशन। पहले पेपर मिलेगा, उसके बाद उसकी आंसर की दी जाएगी टोटल, और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी डिटेल के साथ दिया जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल 1200 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, आरओ और आरएम के 1200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 पहले से हुए हैं, 10 हम दे रहे हैं, टोटल 1200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है तो 4 पार्ट में सिलेबस रहने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। फिजिक्स पार्ट 1 में पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो 80 नंबर मिलने वाला है फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का रहेगा। केमिस्ट्री में 20 नंबर रहेंगे, 40 नंबर रहेगा। इंग्लिश और जीके को मिलाकर 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर उसमें आपको मिलना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको 10+2 या सीबीएसई लेवल के रहने वाले हैं, और स्टेट बोर्ड एजुकेशन यानी कि 12th लेवल की सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और इसमें जो इंग्लिश और जीके रहने वाला है, जीके जो रहेगा उसमें आपके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस, ये टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। यही चीज़ें आपको सिर्फ पढ़ना है, आप एक एक पढ़ते चले जाइए। सबसे ज़्यादा आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है क्योंकि हाईएस्ट गेनिंग मार्क है 80 नंबर के, वो पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका सभी चीज़ें इक्वल हो गए। सबसे ज़्यादा आपका जीएस में रहेगा, जीएस नॉर्मली सभी पढ़ते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो 200 नंबर का पेपर रहने वाला है, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं और रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 की माइनस मार्किंग आपको मिलने वाली है। तो ध्यान ये रखिएगा कि माइनस मार्किंग तरफ ना जाइए, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को अटेम्प्ट करिएगा। उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए तो हम लेकर आए हैं आपके लिए ये बुक, उसको जाके परचेज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब प्रैक्टिस आप करेंगे। यह हुआ है आपका रेडियो ऑपरेटर का, बीएसएफ का, 22 सितंबर 2019 फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसके हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको बाइलिंगुअल रहने वाले, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज बाय 1% एंड इट्स मास रिमेन सेम देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान समान रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका त्वरण क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 1%, इंक्रीज बाय 2% या डिक्रीज बाय 2%। इसका आंसर जो होगा वो होगा इंक्रीज बाय 2%। क्यों होगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि संबंध क्या होगा। माना कि फर्स्ट जो पृथ्वी की त्रिज्या आर है 1% कम कर दिया गया तो नई त्रिज्या आर डैश हो जाएगी, तो टोटल डिफरेंस जो आएगा आर माइनस आर डैश का डिफरेंस आएगा, यानी कि आर माइनस आर डैश का डिफरेंस आने वाला है। तो आर डैश का मान 99 आर अपान 100 होगा, यानी 0.99 आर। फिर इस फार्मूले में जहां पे जी बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर का फार्मूला होता है उस पर हम रखेंगे, उससे हम निकालेंगे कि नया जी डैश का मान कितना होगा। तो क्या पूछा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा है, तो नया जी डैश का मान कितना होगा। अब नया जी डैश का मान है 1.02 जी। ठीक है, अब ये त्वरण कितने % बढ़ा है या घटा है, उसके लिए हम
परिवर्तित यानी जो परिवर्तन हुआ है उसमें से ओरिजिनल घटा देंगे तो परिवर्तन हमें आ जाएगा, और ओरिजिनल में से भाग दे देंगे तो हमें पता चला है कितने परसेंट हुआ है, तो 2% की आपकी यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो आंसर इसका सी सही है, इंक्रीज बाय 2%। क्यों सही है उसके लिए डिटेल सोल्यूशन मिल गया। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक डिटेल आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो आपका शॉर्ट पेपर्स हो, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ के बारे में पूछा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन दिया गया है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर दे रहे हैं आपके लिए। ए पर्सन स्टैंडिंग बिफोर ए फर्नेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ द हीट। एक भट्टी के सामने खड़ा व्यक्ति, खड़ा होने वाला व्यक्ति अधिकतम ऊष्मा किस विधि द्वारा प्राप्त करता है? तो 3 विधि होती है। पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है, संवहन, चालन विकिरण और चालन संवहन। तो ये तो डी तो गलत होगा आपका, इसमें एक ही विधि हो सकती है। अब भट्टी के सामने खड़ा है, ये टच नहीं है भट्टी से, यानी कि हवा के द्वारा यानी गैस के द्वारा हो रही है। उसमें 3 प्रकार से जाती है, एक ठोस के द्वारा, एक गैस के द्वारा, एक द्रव के द्वारा। ठोस, द्रव, गैस। तो जो ठोसों में चलता है वो आपका संवहन होता है, अगर द्रवों में जो चलता है विकिरण होता है, चालन होता है, और गैसों में जो होता है विकिरण चलता है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछा होता है कि पानी में तैर रहे हैं तो ठंडक कैसे लगेगी, तो वो चालन के द्वारा होता है। और लोहे तवे के ऊपर है तब गर्मी लग रही है, तब वो कैसे होगा, तवे के ऊपर हम बैठे हुए हैं तब वो आपका संवहन के द्वारा होने वाला है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। और भी यहाँ पे डिटेल इस प्रकार के क्वेश्चन अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। यहाँ भी एक क्वेश्चन आपको डिटेल के साथ दिया गया है, उसके डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ऑप्शन भी हमने हिंदी और इंग्लिश में दिया है, जिससे कोई भी सोल्यूशन देखे तो उन्हें आसानी से समझ में आ सके कि क्या क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन भी आपको डिटेल के साथ मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे डिटेल आपको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे मिलने वाला है, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये बुक आपको लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ये परचेज कर लीजिएगा। ई बुक पढ़ना चाहते हैं या पहले से आपने लिया है तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ कि बीएसएफ की आरओ और आरएम की बुक आ चुकी है, वो जल्दी से परचेज कर लें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। थैंक यू गाइज।